हमारा एक मुद्दा आपने देखा होगा पुरानी पेंशन व्यवस्था का, जो 4 राज्यों में हमारा लागू हो गया, तो इस पर हम लोगों ने बड़ी लड़ाइयाँ उत्तर प्रदेश में भी लड़ी हैं। और ये चूंकि एक पॉलिटिकल भी बन चुका है कि भाई अगर राजनीति नहीं इसमें इन्वॉल्व होगी, अगर विल पावर नहीं होगी सरकार में, तो नहीं हो सकता हमारा। ये सरकार जो चल रही है वो यहाँ के ब्यूरोक्रेट चला रहा है। ये मंत्री और विधायकों को कोई भी पावर किसी भी तरह की नहीं है, वो अपने कहने की बात कहने की स्थिति में नहीं है। जो ये समझाते हैं वही समझी जाती है, और ये ऊपर से निर्देश हैं, चाहे उनको आप नवरत्न मान लीजिए या और भी कुछ मान लीजिए, उन्हीं की सरकार चलती है। अगर हर घर में 5 आदमी हम लोग मान लें और रिश्तेदार में मिला लें उनके साथ में, और हम उनको तरीके से समझा पावें कि भाई जो सरकार हमारी पेंशन न छीने, हमारी पेंशन बहाल कर दे, अब की बार उसी सरकार को लाना है, तो सरकार झुक जाएगी। और सरकार वोट की चोट से बहुत डरती है। ये सरकार सही नहीं है? हम ये नहीं कहते ये सरकार सही नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारी हों, केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, उनके लिए सरकार सही नहीं है। राज्य कर्मचारी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कर्मचारियों से कि आप लोग माहौल तो बनाइए, सरकार हमारी सुनेगी भी और हमारे आगे झुकेगी भी। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी परिषद द्वारा मकर संक्रांति के पावन अवसर पर खिचड़ी भोग का आयोजन किया गया और साथ ही एक सभा भी चलाई गई, जिसमें हर वर्ग का कर्मचारी शामिल हुआ और अपनी समस्याओं को कर्मचारी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ साझा किया। अब इस अवसर पर AIRF के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड शिव गोपाल मिश्रा और राज्य कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी एक बार फिर से कर्मचारियों के हित में आंदोलन के लिए तैयार है। तो चलिए आप भी सुनिए कि ये लोग सरकार से क्या कुछ मांगे कर रहे हैं। राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आज खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम कर्मचारी गणों ने अपनी बातें वरिष्ठ लोगों के साथ साझा की। तो हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद हैं। सर, किन मामलों को लेकर जो है इतनी सारी बातें हो रही हैं, आंदोलन की बातें हो रही हैं, तो ये आंदोलन आगे की क्या इसकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, चूंकि ये हमारा एक मुद्दा आपने देखा होगा पुरानी पेंशन व्यवस्था का, जो 4 राज्यों में हमारा लागू हो गया, तो इस पर हम लोगों ने बड़ी लड़ाइयाँ उत्तर प्रदेश में भी लड़ी हैं। और ये चूंकि एक पॉलिटिकल भी बन चुका है कि भाई अगर राजनीति नहीं इसमें इन्वॉल्व होगी, अगर विल पावर नहीं होगी सरकार में, तो नहीं हो सकता हमारा। तो हम लोगों ने आंदोलन बहुत कर लिए, लेकिन अब पॉलिटिकल की ओर हम लोग बढ़े पिछली बार, आपने देखा होगा, तो उससे फायदा हुआ और 4 राज्यों में हमारी हो गई। अब हम लोग चूंकि केंद्र का चुनाव भी है, 5-6 राज्यों में भी चुनाव होने हैं, तो हम लोग इस पर केंद्र वालों से बात कर रहे हैं। और यहाँ से गोपाल मिश्रा जी मौजूद हैं, आप जानते हैं, रेलवे के बड़े नेता, राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो आज उनकी अगुवाई में उत्तर भारतवर्ष में एक संगठन ऐसा बन रहा है जिसमें कि स्टेट सारे शामिल होंगे। उसमें सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई और सारे शिक्षक, वो सारे शामिल होंगे। तो एक बड़ी लड़ाई सारे स्टेट तक जाएगी और हम समझते हैं कि इससे हमारी बात सुनी जाएगी, क्योंकि हमारा पैसा जो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है उसको कतई हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। शेयर मार्केट में जाके सिर्फ नुकसान हो रहा है हमारा, और जो हमारे लोग रिटायर हो रहे हैं उनको 2000-1000 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि उनका पैसा कट रहा है, उनका पैसा गलत तरीके से गलत हाथों में लगाया जा रहा है। उसको हम लोग मना कर रहे हैं उसको लगाने के लिए। जब सरकार कह रही है उसको नहीं लगाएंगे, तो नहीं लगाना चाहिए। हमको हमारा पैसा हमारे हिसाब से लगाना चाहिए और हमको पुरानी पेंशन व्यवस्था देनी चाहिए। इतनी सी बात है, इसके लिए हम लोग आंदोलन करने के मूड में। अजय जी, एक प्रश्न और है मेरा कि अभी आपके कर्मचारी लोग कह रहे थे कि विभागों के जो मंत्री हैं वो ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अभी वहाँ एक भाई साहब थे, उन्होंने अपने संबोधन में बताया था कि AK शर्मा जी के यहाँ वो गए थे, लेकिन उनके यहाँ से सही रिस्पांस नहीं मिला। तो क्या AK शर्मा जी ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये सरकार जो चल रही है वो यहाँ के ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। ये मंत्री और विधायकों को कोई भी पावर किसी भी तरह की नहीं है, वो अपने कहने की बात कहने की स्थिति में नहीं है। जो ये समझाते हैं वही समझी जाती है, और ये ऊपर से निर्देश हैं, चाहे उनको आप नवरत्न मान लीजिए या और भी कुछ मान लीजिए, उन्हीं की सरकार चलती है। तो वो समझौते मजबूरी में करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि उनका विभाग चलाना है। लेकिन जब वो ऊपर बात करते हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जाती है। ये बड़ी विषम स्थितियां हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर हमसे बात कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, तमाम सारे IAS उसमें भी बैठते हैं और बैठने के बाद सब दस्तखत करते हैं, उसके बाद फिर हमें दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा उस समझौते को लागू करने के लिए, फिर दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा जो लिखा पढ़ी समझौता होगा उसका लागू करने के लिए। तो ये स्थितियां हैं, ये विकट स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ी समस्याएं पैदा होंगी। तो हमारे साथ AIRF के जो है राष्ट्रीय महासचिव जी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी। सर, किन मामलों को लेकर आंदोलन की तैयारी है? सभी तरह के कर्मचारी यहाँ पर... देखिए, इस समय सिर्फ एक और एक मुद्दे को लेकर के आंदोलन की तैयारी है, वो है पुरानी पेंशन की बहाली की। और इस सवाल पर तमाम राज्य सरकार के संगठन, कर्मचारियों के संगठन, शिक्षकों के संगठन,
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन, जिसमें रेलवे भी शामिल है, सब ने मिल करके ये निर्णय लिया है कि हम आने वाली 21 जनवरी को दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, प्रतिनिधि सम्मेलन। इसके बाद में हर जिलों पर प्रदर्शन होंगे, राज्यों में प्रदर्शन होंगे, मानसून सत्र के दौरान संसद में प्रदर्शन होगा। सरकार अगर मानेगी पुरानी पेंशन बहाली के लिए तो ठीक है, अदरवाइज हम तमाम संगठन मिल करके पूरे देश में अनिश्चितकालीन भारत बंद का फैसला करेंगे, जिसमें रेलवे भी शामिल होगी। सर, एक प्रश्न और है मेरा कि अभी आपने अपने संबोधन में सभी लोगों को ये कहा था कि जिस तरह से सरकार के कार्य हैं, आप सभी लोग मिलकर के माहौल बनाइए, फिर सरकार सुनेगी भी और झुके भी। तो फिर ऐसे में क्या माहौल बनाया जाएगा? माहौल यही बनाएंगे कि आज जो सरकार के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उनकी संख्या थोड़ी नहीं है। अगर हर घर में 5 आदमी हम लोग मान लें और रिश्तेदार भी मिला लें उनके साथ में, और हम उनको तरीके से समझा पावे कि भाई जो सरकार हमारी पेंशन न छीने, हमारी पेंशन बहाल कर दे, अब की बार उसी सरकार को लाना है, तो सरकार झुक जाएगी। और सरकार वोट की चोट से बहुत डरती है। तो क्या ये सरकार सही नहीं है? हम ये नहीं कहते ये सरकार सही नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारी हों, केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, उनके लिए सरकार सही नहीं है, क्योंकि वैसे ये गवर्नेंस की बात करती है, और गवर्नेंस में जो सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाले लोग हैं वो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। उनके लिए इनके मन में जो है वो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की बात नहीं है। तो वो एक मुद्दा अपनी जगह पर है। तो अभी इस लड़ाई को जो है वो हमको हर तरफ से लड़ने का काम करना पड़ेगा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि फिर भी जो सरकार है उसके हमें कहीं ना कहीं पक्ष में चलना होगा, लेकिन जो उनके तरीके हैं वो सही तरीके नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं कर्मचारियों के लिए। अब देखने वाली बात ये है कि जिस तरह से ये आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी भी और झुकेगी भी, तो जो इनके आंदोलन है उसका प्रभाव सरकार पर क्या रहता है। राजधानी लखनऊ से कैमरामैन शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।